Good day to all of you. Welcome to the Geology World. So here in this video we will see the student t-test and the problem regarding that. So t-test is defined as the quantity representing the difference between the sample mean or the population mean expressed in term of the standard error. And the standard error is a measure or chance of variation from the mean value that the how much the data are varied from the mean value. So here two types of formula of the standard error. First one is a standard error is equal to standard deviation under root divided by under root number of observation, and second is the formula of the combined standard error, which is SD into under root 1 by n1 plus 1 by n2. So formula of the t-test, that is student t-test, is equal to the x1 bar minus x2 bar divided by the standard error. So x1 bar is the mean of the first variable group and x2 bar is the mean of second variable group, and SE is the standard error. So criteria of the t-test is the data should be randomly selected, parametric, quantitative, and have less or equal to the 30 samples, and it is used in between the two variables. So it is of two types, that is first one is a paired t-test and second one is the unpaired t-test. So paired t-test when there is only one sample that has been tested twice, or when there are two samples that has been matched or paired, the sample are dependent. So in this one variable has two data and both are relatable to each other. So t-test can be calculated through a series of steps. First one is the null hypothesis, which is the hypothesis which is tested for possible rejection under the assumption that is it is true. Second step जो है वो हमारा x1 बार और x2 बार निकालना होता है. तो x1 बार निकालने के लिए सिग्मा x1 बाय n1 सिग्मा x2 बार इज इक्वल टू सिग्मा x2 डिवाइडेड बाय n2. तो सिंपली हम लोग दोनों ग्रुप्स के मीन को निकाल लेते हैं. थर्ड स्टेप जो है वह हमारा है फाइंड दी कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन. तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा x1 माइनस x बार टू द होल स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 माइनस x2 बार टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2. इस फॉर्मूला को पुट करने के बाद हमारा निकल जाता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के बाद हम लोग स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं जो कि है एस टी अंडर रूट 1 बाय n1 प्लस 1 बाय n2. फिफ्थ स्टेप जो है वह हमारा है जो टी वैल्यू को कैलकुलेट करना, जो कि फॉर्मूला है x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय SE. उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो फॉर्मूला है n1 प्लस n2 डिवाइडेड माइनस 2. सो उसके बाद लास्टली हम लोग देखते हैं दी कैलकुलेटेड वैल्यू कैन बी कंपेयर टू द वैल्यू गिवन इन द टेबल. एक टेबल आता है जिसको हम लोग को कंपेयर करना होता है. उस वैल्यूज अगर ज़्यादा हो तो वो हमारा सिग्निफिकेंट होता है, अगर उस टेबल वैल्यू से अगर कम हो तो वो हमारा इनसिग्निफिकेंट वैल्यू होता है, और नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्टेड हो जाता है. तो यहाँ पे जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम रिफर्स द वैल्यू इन अ स्टडी दैट हैज़ द फ्रीडम टू फ्लक्चुएट एंड इट इज क्रूशियल फॉर डिटरमाइनिंग नल हाइपोथेसिस रेलेवेंस एंड वैलिडिटी. दिस कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गॉसेट इन 1880. सो थ्रू एन एग्जाम्पल वी कैन बेटर अंडरस्टैंड. सो यहाँ हमारा दो ग्रुप है, यहाँ हमारा चार्ट है, एक फर्स्ट ग्रुप हुआ एक सेकेंड ग्रुप हुआ. सो फर्स्ट ग्रुप का डेटा हमारा x1 हुआ और सेकेंड ग्रुप का डेटा हमारा x2 हुआ. तो पहला जो स्टेप हो जाए वो नल हाइपोथेसिस होता है, देयर इज नो डिफरेंस इन लेंथ ऑफ द फिशेस. हम लोग ये नल एक हाइपोथेसिस है जो कि बोलता है कि इन दोनों डेटा के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो इसको हम लोग एज्यूम करते हैं. फिर सेकेंड स्टेप हमारा होता है x1 बार निकालना और x2 बार निकालना, दैट इज मीन ऑफ द फर्स्ट डेटा मीन ऑफ द सेकेंड ग्रुप. सो हम लोग यहाँ पे x1 बार और x2 बार निकाल लिए हैं. फिर थर्ड स्टेप हमारा होता है टू कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड डिविएशन. तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए हम लोग को पहले चार्ट बनाना होता है. तो हम लोग दोनों ग्रुप का अलग अलग चार्ट बनाते हैं, x1 दैट इज़ ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का अलग अलग चार्ट बनाते हैं. तो x1 माइनस x1 बार का एक कॉलम बनाते हैं जिसमें -4 आता है, दैट इज़ 30 माइनस 34, जो कि हमारा x1 बार 34 वैल्यू और x2 बार हमारा 25 है. तो सिमिलरली इसमें भी वैसे ही करेंगे, दैट इज़ x2 दैट इज़ 22 माइनस 25 माइनस 3 आता है. उसके बाद हम लोग उसका होल स्क्वायर करते हैं जिसमें माइनस चला जाता है. फिर इसको हम लोग सम अप करते हैं, दैट इज़ सिग्मा x1 माइनस x1 बार टू दी होल स्क्वायर, तो इक्वल टू 40 और इसका आता है 20. फिर इस सारे को हम लोग को फॉर्मूला पे पुट कर देना है वैल्यू को, दैट इज सिग्मा x1 माइनस x बार टू दी होल स्क्वायर का वैल्यू है 40 प्लस सिग्मा x2 माइनस x2 बार का होल वैल्यू 20 है. तो 40 प्लस 20 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, 4 प्लस 4 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6. सो फिर हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाता है 3.16.
फिर स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए एस डी अंडर रूट 1/n1 + 1/n2 पे सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो स्टैंडर्ड एरर हमारा 2.21 निकलता है। फिर टी टेस्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय SE। तो सारे वैल्यूज़ हमारे पास आ चुके हैं, दैट इज़ 34 माइनस 25 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर 2.21, ये हमारा आता है 4.07। देन लास्ट स्टेप है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये फॉर्मूला n1 + n2 -2, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है 6। उसके बाद कंक्लूजन में हम लोग इसको देखते हैं, क्योंकि टेबुलेटेड वैल्यू से हम लोग को इसको कंपेयर करना होता है। तो द कैलकुलेटेड वैल्यू 4.07 ऑफ द टी टेस्ट इज मोर दैन द टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 at 5% लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस, then the difference between the two variables are significant and the null hypothesis is rejected. So in this way we can calculate easily the values of the t-test through a series of steps. So assumption of the student t-test is its value varied based on the degree of freedom, the parent population from which the sample is drawn is normal, and the sample observation are independent, that is the sample is random, the population standard deviation is unknown, and it provides small freedom internal estimate. Application of t-test is to test if the sample mean differs significantly from the hypothetical value of the population mean, to test the significance of the difference between the two sample means. So this is all about the student t-test and the how it is calculated. So thank you.